मथुरा नगरी, जहाँ अत्याचार और भय का राज्य था, वहाँ जेल की अंधेरी चार दीवारी के भीतर देवकी और वासुदेव विराजमान थे। रात का समय था और चारों ओर शांति की बजाय भय व्याप्त था। तभी अंधकार में अचानक दिव्य प्रकाश की झलक फैली। भगवान विष्णु का परम पवित्र स्वरूप प्रकट हुआ और वासुदेव को निर्देश दिया, तुम्हारा 8वां अवतार जन्म लेने वाला है, उसे सुरक्षित गोकुल पहुंचाना अनिवार्य है। जन्म की बेला आई। यमुना के तट पर जब छोटे कृष्ण का नन्हा चरण धरती को छूता है, जेल में भव्य प्रभामंडल फैल गया। अंधेरी जेल में दीप शिखा सा प्रकाश हर कोने में फैला। देवकी के हृदय में दिव्य शांति और उल्लास की अनुभूति हुई और वासुदेव ने बालक कृष्ण को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही वासुदेव नन्हे कृष्ण को गोद में लेकर जेल से बाहर निकले, आसमान से तारों की अमृत वर्षा होने लगी। यमुना की शीतल धारा भी शांत और निर्मल प्रतीत हो रही थी। शेषनाग ने अपनी असीम शक्ति से नदी को सुरक्षित पार करने में सहायता प्रदान की। वासुदेव छोटे छोटे कदमों से नदी पार कर रहे थे और हर जलकण उनके कदमों की पावनता को महसूस कर रहा था। गोकुल के गांव में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। गायें और अन्य पशु मौन हो गए, जैसे उन्हें आभास हो गया हो कि धरती पर परम पवित्र बालक जन्म लिया है। फूल अपने आप खिलने लगे, हवा में सुगंध फैल गई और आसमान से अमृत सदृश बूंदें वर्षा करने लगी। गांव वाले आश्चर्य और आनंद से भर उठे। बच्चे खेलना छोड़कर कृष्ण की ओर देख रहे थे और हर दिशा में दिव्यता की झलक दिखाई दे रही थी। अंततः वासुदेव नंद बाबा के घर पहुंचे। उन्होंने बालक कृष्ण को यशोदा के हाथों में सौंपा। यशोदा ने बालक की कांति और अद्भुत माधुर्य को देखकर समझ लिया कि यह कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के पालनहार है। नंद बाबा और गांव वाले हर्ष और शांति से परिपूर्ण हो उठे। उस पवित्र पल में ऐसा अनुभव हुआ जैसे संपूर्ण गोकुल दिव्यता और आनंद से स्नात हो गया हो। इस प्रकार मथुरा की जेल की अंधेरी रात से लेकर गोकुल की उजली और पवित्र भूमि तक कृष्ण का यह पहला कदम मानवता और देवत्व की अद्भुत कहानी बन गया। हर मन में श्रद्धा और प्रेम का संचार हुआ और यह पावन यात्रा अनंत काल तक स्मरणीय बनी।